चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि 67th फिल्म फेयर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था? किसको दिया गया था? शेरशाह को दिया गया था। चर्चा में रहा परख। परख क्या है? छात्रों के आकलन हेतु नियामक। ठीक है। हाल ही में पहला होम्योपैथी, किसकी बात कर रहा है? पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसको दुबई में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, चर्चा में रही दी हीरो ऑफ टाइगर हिल्स किसकी आत्मकथा है? ये योगेंद्र कुमार सिंह की आत्मकथा है। 6 सितंबर 2022 को लिज ट्रस किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है। 29 सितंबर से शुरू 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कौन सा है? साजब है। ठीक है। साजब क्या है? एशियाटिक लायन है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहे हैं? गुजरात में हो रहे हैं, जो कि कल ही खत्म हुए हैं। 5 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है? यह स्कूलों से संबंधित है। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा करी है? तो राजपथ का नाम हो गया है कर्तव्य पथ। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? 2023 को मनाया जाएगा। 8 सितंबर 2021 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा? जापान। हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत 132वें स्थान पर रहा है। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? एलिजाबेथ द्वितीय। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने करी है? इसको राजस्थान ने अभी स्टार्ट किया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रही लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा। 7 अगस्त 2022 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आजादी सैट उपग्रह लॉन्च करेगा? SSLV। 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC के रूप में किसने शपथ ली है? सुरेश N पटेल ने। कौन भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं? जगदीप धनखड़। हाल ही में किसे वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला CEO नियुक्त किया गया है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को। 7 अगस्त 2022 को किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा करी है? गोवा ने। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने परवाज अभिनव मार्केट लिंकेज योजना शुरू करी है? जम्मू कश्मीर ने। 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जस्टिस UU ललित ने। फिर है अगस्त 2022 से वर्ष 2021-22 के लिए AIFF सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया। किसको? सुनील छेत्री को। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत सबके लिए आवास मिशन कब तक जारी रखने की स्वीकृति दी है? 31 दिसंबर 2024। 13 अगस्त 2022 को भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्र भूमि शामिल की है। अब देश में इनकी संख्या कितनी होगी? तो अब देश में 75 हमारी रामसर साइट्स हो चुकी हैं। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा निपम पहल किससे संबंधित है? बौद्धिक संपदा से। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स 1, 2A, 2B दिए हैं? मंकी पॉक्स के। हाल ही में किस राज्य का आदिवासी बहुल जिला मंडला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है? तो यह मध्य प्रदेश का जिला है। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण लेने का आह्वान किया है? 5 प्रण। 18 अगस्त 2022 को भारत की पहली डबल डेकर वातानुकूलित बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई में। जल जीवन मिशन के तहत 100% हर घर जल प्रमाणन हासिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गोवा बन गया है। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक है। आवास एवं शहरी मंत्रालय प्लस सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर एक योजना लेके आए हैं, नमस्ते योजना। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने किस राज्य के मिथिला मखाने को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया है? बिहार का है। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? अमेरिका का था।
हाल ही में कहाँ पर राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया? जयपुर में 20 से 26 अगस्त 2022 तक 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? कनाडा में। 20 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? राजस्थान में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना कहाँ शुरू करी है? सांचौर राजस्थान में। 24 अगस्त 2022 को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा करी है? भगवंत अनमोल को। फहमीदा अजीम जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, यह किस देश से है? बांग्लादेश की। हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? एंजेला मार्केल। देश में निर्मित पहला विमान पोत कौन सा है? विक्रांत। 25 अगस्त 2022 को किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? समीर वी कामत को। अगस्त 2022 में कौन दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? मैक रदरफोर्ड। किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा? व्लादिमीर जेलेंस्की को। कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। 26 अगस्त 2022 को किसे लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है? नीरज चोपड़ा ने। अगस्त 2022 में किस राज्य सरकार ने महिला निधि योजना का लोकार्पण किया? राजस्थान ने। चर्चा में रहा स्वार्म क्या है? एक ड्रोन प्रणाली है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन है? निकोल मान। 28 से 29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई? चंडीगढ़। पहले जम्मू कश्मीर में हो रही थी, लेकिन इसको फिर से चंडीगढ़ में आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51। 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-53 किस देश का सैटेलाइट लॉन्च किया है? सिंगापुर का सैटेलाइट लॉन्च किया था। 30 जून 2022 को किसने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? एकनाथ शिंदे। हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर रहा? आंध्र प्रदेश। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप टी हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? नासा ने किया है। 6 जुलाई 2022 को किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? स्मृति ईरानी को। चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आरा राजस्थान में। फिर है 8 जुलाई 2022 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? इनको गोली मारी गई थी। जापान के ये प्रधानमंत्री थे पुराने, अब तो उन्होंने हेल्थ इश्यूज के चलते रिटायरमेंट ले लिए, कह लीजिए। जुलाई 2022 में किसने विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? एलिना रीवाकीना ने। ठीक है, ये महिला की बात हो रही है। पुरुषों में नोवाक जोकोविच ने जीता था। भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? द्वारका एक्सप्रेसवे। प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को। 12 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? यह झारखंड में डेवलप हुआ है। नेक्स्ट है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा? लेह हवाई अड्डा। जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया गया था? जयपुर में। हाल ही में भारत और किस देश ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो नामीबिया से लाया गया था चीता। ठीक है, खूब न्यूज में था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। जुलाई 2022 में कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं? द्रौपदी मुर्मू। 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? अजय देवगन और सूर्या को, दोनों को दिया गया है। जुलाई 2022 में शुरू की गई रैंप योजना किसके द्वारा समर्थित है? इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडेड है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया है। यह किस वर्ष की है? तो 2002 की है यह ध्वज संहिता, में अभी संशोधन किया गया है। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 जीता है? ओरंग नेशनल पार्क ने। क्वेश्चन नंबर 71। जून 2022 में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया है? देवगढ़ उत्तराखंड में। 4 जून 2022 को खेलो इंडिया युवा खेल 2021 किस राज्य में शुरू होंगे? हरियाणा में। 2 जून 2022 को जानी मानी शख्सियत भजन सोपोरी का निधन हो गया। वे क्या थे? संतूर वादक थे। 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? गंगा नहीं है, ईगा है। ठीक है, गलत लिखा है यहाँ पे, ईगा स्वाटक है, पोलैंड के। इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है 2022 का।
और पुरुषों में राफेल नडाल स्पेन के, उन्होंने जीता था। क्वेश्चन नंबर 75, 5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 180वें नंबर पे था, सबसे लास्ट पे था। 5 जून 2022 को ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है? सिक्किम। हाल ही में क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? जन समर्थ पोर्टल। 8 जून 2022 को भारतीय खिलाड़ी मिताली राज ने संन्यास ले लिया। वह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। हाल ही में किसने शिष्ट ऐप का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। हाल ही में ड्रोन नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिक एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? रामनाथ कोविंद के। 10 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड-19 रोधी टीके का नाम क्या है? एनोकोवैक्स। 11 जून 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? पणजी, गोवा में। 15 जून 2022 को स्टील स्लैग से उपयोग से निर्मित पहली 6 लेन वाली राजमार्ग सड़क का उद्घाटन कहां किया गया है? सूरत में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।